हम सर झुकाते नमाजों में, नहीं करते किसी मखलूक। बाप ने ये किस्सा सुनाया, कहते हैं कि मुफ्ती साहब मैं एक ऐसी कौम से हूँ, एक ऐसी बिरादरी से हूँ कि जिस बिरादरी में 22 गांव है, एक पंचायत चलती है और वहाँ ये कानून है कि वहाँ के लड़के, वहाँ की लड़कियाँ उसी 22 गांव में शादी ब्याह कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। अगर कोई नौजवान बाहर करता है तो 1 लाख का जुर्माना आयद होगा। और भरे मजमे में कहते हैं कि हजारों की तादाद में पंचायत के लोग मौजूद रहते हैं, 2200 गांव के लोग रहते हैं और भरी महफिल में उनके वालिद को खड़े होकर के ये कहना पड़ेगा कि हाँ मेरे बेटे ने गलती की है, गैर बिरादरी में शादी कर ली है, मैं सबसे माफी चाहता हूँ, आप जो कुछ कहेंगे मैं सारी सजा झेलने के लिए तैयार। वो बाप कहता है कि मुफ्ती साहब मेरे बेटे ने गैर बिरादरी में शादी कर ली, मैंने शादी दे दी, पंचायत में बुलावा आया, मैं भरी महफिल में गया, हजारों की तादाद में लोग, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे अड़ोस पड़ोस भी, मेरे ना चाहने वाले भी, मेरे चाहने वाले भी सारे मौजूद थे। मुझे खड़ा किया गया, मैं खड़ा हो गया और मैं खड़ा होकर के कहा कि हाँ मेरे बेटे से गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, मैं इकरार करता हूँ, आप जो सजा देंगे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे पंचायत वालों ने कहा कि 1 लाख का जुर्माना होगा। वो कहते हैं कि मैंने 1 लाख जुर्माना भी अदा कर दिया। देखिए वो बिरादरी क्या है, नहीं ये बात की बात है, लेकिन मैं दरअसल एक आह सुना रहा हूँ, एक बाप का कुढ़न सुना रहा हूँ, एक बाप के दिल में जो दर्द है वो दर्द सुना रहा हूँ। मेरे भाई वो बाप कहता है कि मैंने शादी दे दी, सारी सजाएं मैंने झेल ली, लेकिन अफसोस 1 महीने के बाद वही मेरा नौजवान बेटा अपनी बीवी के साथ मुझे छोड़ करके ऊपर कमरे में चला गया, मुझसे अलग थलग हो गया, खाना वगैरह सब कुछ अलग कर लिया और ऊपर के कमरों में वो मुझसे अलग रह रहे हैं, हम नीचे हैं, हमसे सलाम कलाम भी नहीं करते। सिर्फ इस बिना पर कि उनकी बीवी ने कहा। मेरे भाई वो बाप खुदा की कसम दाढ़े मार कर रोने लगा। और ये एक बाप का किस्सा नहीं है, बल्कि हर घर के वालिद का ये किस्सा है, हर घर के नौजवान का ये किस्सा है। मेरे भाई अफसोस आगे सुनिए। वो बाप कहता है कि मुफ्ती साहब वो मुझसे अलग तो है, खाना पीना सब कुछ अलग है, लेकिन आज भी खर्च मैं ही दे रहा हूं, मेरा बेटा कुछ नहीं करता, आज भी खर्च मैं ही दे रहा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे उम्मत के नौजवानों, क्या ऐसे वालिदैन आपको मिलेंगे? क्या ऐसे माँ बाप आपको मिलेंगे? मेरे भाई आइए अज़मत कुरान की अज़मत की मैं बात करूं, कुरान का पैगाम सुनाऊं। कुरान ने कहा वाला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। उफ का मतलब यह है कि अगर वो आपको तंग कर दिए, अगर किसी काम को बार बार माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये करो, बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है, तो गुस्से से आके कभी ये ना कहो। कितने मर्तबा बताऊं, ये कहना भी नाजायज और हराम है। उलमा बैठे नहीं कैसे गए, ला तकुल, उफ भी ना कहो अपने माँ बाप। मेरे भाई आज तो हमसे हमारे माँ बाप नाराज, आज तो हमसे हमारे माँ बाप तंग आ गए हैं, तो बताइए दूसरे पड़ोसी की मैं क्या बात करूं। आज जमीन के एक टुकड़े में हम अपने भाई भाई को नहीं पहचानते। कितने बेशुमार वाकयात ऐसे हैं। ये जमीन की कारोबार चला है, जगह जगह खुसूसन गांव के अंदर, आपके गांव में भी खूब चला होगा। ये हर जगह का हाल है। जमीन किसी की, मौज कोई और ले रहा है। एक भाई की जमीन दूसरा भाई बेच देता है, अगले भाई को पता ही नहीं। मेरे भाई किस जमीन के चक्कर में पड़े हो, किस मालो दौलत के चक्कर में पड़े हो। हाँ, वो जमीन जो जमीन तुम्हारे
जारी होने वाली नहीं। अभी हजरत कह रहे थे कि ये सारे के सारे यूं ही ठाक पड़ा रह जाएगा। मेरे भाई, जिस जमीन के चक्कर में रहते हो, हमें और आपको तो सिर्फ इतनी जमीन की जरूरत है जिस जमीन में हमारी लाश दफन हो जाए, बस उस जमीन की तैयारी करो। सारी जमीन गैरों की है, ये जमीन काम आने वाली नहीं, बल्कि अगर कोई काम आने वाली चीज है वो आपके अमाल है, वो आपके अच्छा कर्म है, वो आपके अच्छे अमाल है, वो आपके अखलाक है, वो आपके किरदार है। आज हमने नबी के अखलाक को भुला दिया। वो नबी जिन्होंने कहा, जिनके बारे में रब ने ये ऐलान किया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि मेरे प्यारे पैगंबर आप अखलाक के आलम बरदार हैं, आप अखलाक के आला मकाम पर फाइज हैं। हाँ हाँ, ऐसे बुलंद अखलाक मेरे आका को मिला है। मैं बबांगे तोहलिए कह दूं कि दुनिया के सारे खतीब जमा हो जाए, सारे मुहर्रिर और कलमदार यकजा हो जाए, कोई एक इंसान बता दे, कोई एक किताब मुझे बता दे कि मेरे नबी के बारे में किसी ने ये लिखा हो या ये कहा हो कि हाँ हाँ मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में फला इंसान को तकलीफ पहुंचाई हो। खुदा की कसम, उनकी जुबान शल हो जाएगी, उनका कलम बंद हो जाएगा। कोई एक मां का लाल ऐसा खड़ा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, झूठा दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दलील के साथ कोई एक ऐसा इंसान खुदा की कसम जमीन में मौजूद नहीं है जो ये कहते कि मोहम्मद ने किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई हो। हाँ हाँ, जिसके बारे में मैं क्या बताऊं, वो नबी जिन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि अपने आज़ा और जवारे से, अपने अखलाक से दूसरे को मायूस करो, हाँ हाँ, कभी किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, बल्कि ये पैगाम नहीं सुनाया है, बल्कि मेरे आका ने अमल करके दिखलाया है। मेरे भाई, क्या आपको पता नहीं, शेबे अबी तालिब का मौका है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबुवत का 7वां साल है। हजरत फारूक आजम इस्लाम में दाखिल होते हैं। कुफार और मुशरिकीन को यह डर है कि अब फारूक आजम उमर जैसे जलीलुल कद्र इंसान इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, अगर धीरे धीरे सब इस्लाम में दाखिल होते रहे तो हमारे दीन का क्या होगा। उन्हें ये डर सताने लगा। बिलाखिर मेरे भाई, हम सबके आका व मौला का इस तरह बाइकाट हुआ है, शेबे अबी तालिब में इस तरह बाइकाट कि कोई खाना नहीं पहुंचा सकता, कोई सामान खरीद कर दे नहीं सकता। और तो और मैं आपको बताऊं, ऐसा बाइकाट ये 2-4 दिनों के मामले नहीं, 3 साल के बाइकाट, 3 साल के बाइकाट। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उम्दा खाना पेश किया गया। एक मौके पर उम्दा खाना हाजिर हुआ। हजरत साद इब्न अबी वक्कास की आंखों से आंसू जारी हो गया और कहने लगे, एक वो दिन था, एक वो दिन था कि मैं भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। शेबे अबी तालिब में ऐसा मौका भी आया कि दरख्त के पत्ते चबाने पर हम मजबूर हो गए। और तो और एक दिन ऐसा भी आया कि सूखी खाल, चमड़े हमें खाने को मुयस्सर हुआ, इसके अलावा कोई खाने पीने को मुयस्सर नहीं हुआ। मेरे भाई, जरा सोचे तो सही, वो नबी जिनके बारे में रब ने फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कि अगर मैं अपने महबूब को पैदा करने का इरादा न किया होता तो जमीन और आसमान को न बनाया होता। वो नबी ने भी ऐसी मशक्कतें बर्दाश्त की है, ऐसी मुसीबतें झेली है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हुकूमत से कभी ना डरा करे, हाँ, किसी ताकत से ना डरा करे। आपकी निस्बत ऐसी जात से मिलती है जो न कल कभी किसी से डरी थी, न कयामत तक डरेगी। मेरे भाई, ऐसे नबी के हम उम्मती है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने नबी के पैगाम को आम करो, अपने नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ। हाँ हाँ, वो
नबी जिन्होंने दुनिया में दुनिया वालों को दिखला दिया कि सुनो, जब मुसीबतों के अंबार आए तो कभी घबराना नहीं है। क्या आपको पता नहीं? हाँ हाँ, वही नबी है, वही नबी है कि ताइफ का मौका है, ताइफ का मौका है। सन 10 हिजरी में ये ताइफ का वाकया पेश आया है, जब हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर की बड़ी चहेती बीवी थी, जब वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक आह लगी, पूरे मक्के वालों ने परेशान किया, तो हजरत वहां से कूच कर गए। साथ में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा है, हजरत ज़ैद के साथ वो ताइफ का रुख करते हैं, इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मक्के वाले मुझसे बेजार हो गए, शायद कि ताइफ वाले इस्लाम कबूल कर ले और मुझे समझ जाए। मेरे भाई, हजरत ज़ैद के साथ हुजूर चले हैं ताइफ के वादियों में। जब ताइफ के सरबराहों के पास मुलाकात करने के लिए गए हैं तो वो 3 सरदार, तीनों के तीनों भाई है, एक का नाम अब्द यलैल, दूसरे का नाम मसूद और तीसरे का नाम हबीब है। इन तीनों से मुलाकात होती है। सबसे छोटे मियाँ जो छोटे भाई है, जब उनके पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह को दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं मिला जिसको नबी बनाकर भेजा जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ हाँ, जो नबी सरापा रहमत हो, जिस नबी के बारे में कायनात का रब ऐलान कर रहा हो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल सोहेल आज़मी ने क्या ही खूब कहा है, किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लोगो कलम न होता, ये महफिले कुन फका न होती, जो वो इमाम उमम न होता, हाँ हाँ, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। मेरे भाई, ऐसे नबी को पागल और मजनू कहा गया। और उन ताइफ के सरदारों ने यह कहा कि ओबाश किस्म के बच्चों को और पागलों से यह कहा कि इस मजनू और दीवाने को पत्थर मारो, पत्थर बरसाओ, लहूलुहान कर दो, जख्म से आलूदा कर दो। मेरे भाई, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा डाड़े मार मार कर रोने लगते हैं कि क्या जात है जिस जात के सदक़े में दुनिया को रोशनी मिली है, उस जात को ये सताया जा रहा है। मेरे भाई, अम्मा आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मेरे महबूब, उहुद से भी बड़ा दिन कोई सख्त गुजरा है? मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा, हाँ हाँ, एक दिन उहुद से भी ज्यादा सख्त गुजरा है, वो दिन है ताइफ का दिन, वो दिन है ताइफ का दिन। लोगों ने मुझे मजनू कहा, पागल कहा। ओ मोहम्मद के दीवानो, अगर हमें मजनू और पागल कहा जाए तो क्या लेने दीजिए, मेरे नबी को भी किसी जमाने में सताया और परेशान किया गया था। लोग कहते हैं मॉब लिंचिंग हो रही है। रब्बे काबा की कसम, इस रुए जमीन पर अगर सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है तो वो हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर हुई है। और वो ताइफ के मंजर है। पत्थर बरसाए गए, जूते मुबारक लहू से भर गए। बिलाखिर हुजूर रोते हुए एक अंगूर के बाग में जाते हैं और अंगूर के बाग में बैठ जाते हैं। इत्तिफाक वो अंगूर का बाग, 2 भाई जिनका नाम उतबा और शेबा, वो भी कम बड़े जालिम नहीं, लेकिन थोड़ा रहम आ गया। अब जरा सोचे कितना सताया गया था, मेरे नबी कितने सताए गए, मेरे नबी कितने सताए गए होंगे कि दुश्मन को भी अफसोस आ जा रहा है।
मेरे भाई, उन दोनों भाइयों ने अपने गुलाम अद्दास से कहा कि जाओ ये अंगूर के गुच्छे ले जाओ और इस मोहम्मद दीवाने को खिला दो। वो अद्दास आते हैं, मेरे नबी को अंगूर का गुच्छा देते हैं। हुजूर एक अंगूर तोड़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंगूर को अपनी जुबान मुबारक पर लगाते हैं। अद्दास हैरत ज़दा हो जाता है, अद्दास हैरत में पड़ जाते हैं। ये बिस्मिल्लाह, ये तो वो जुमला है जो मेरे नबी हजरत ईसा पढ़ा करते थे। दंग रह गए, कहने लगे आप कौन हो, कहां से आए हो? हुजूर कहते हैं आप बताएं कौन है? वो कहते हैं मैं अद्दास हूं, फुला कबीले का रहने वाला हूँ। मेरे नबी कहते हैं ओ तुम हजरत यूनुस को जानते हो? वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, आप हजरत यूनुस को जानते हैं? हुजूर कहते हैं तुम कहते हो जानते हो, सुनो यूनुस मेरे भाई है, वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें दुनिया अब्बास कहा करके पुकारती थी, अब दुनिया उसे रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु कह करके पुकार रही है। मेरे भाई, वो अब्बास हुजूर के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत अब्बास आते हैं, उतबा शेबा कहते हैं क्या मामला, क्या बात चल रही थी? हजरत अब्बास कहते हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह के पैगंबर है। उसके बाद हुजूर ने दुआया कलिमात कहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये कहा है ए प्यारे अल्लाह, किन जालिमों के हाथ मुझे छोड़ दिया। ए प्यारे अल्लाह, ये तो सिला रहमी भी नहीं जानते, ये तो प्यारो मोहब्बत के बोल नहीं जानते, लेकिन ए मेरे अल्लाह कि आप मुझसे खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो मैं सारी मुसीबतों को झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई, उसके बाद हवा के फरिश्ते आए हैं, कहते हैं ओ मोहम्मद हुक्म कीजिए मैं अपनी हवा के झोंकों से इस कबीले को मिस्मार कर दूं। इधर पहाड़ के फरिश्ते आते हैं, कहते हैं आप हुक्म दीजिए तो मैं इस बस्ती को दो पहाड़ों में टकरा कर चूर चूर कर दूं, मैं पीस कर रख दूं। हाँ हाँ, उसके बाद तूफान के फरिश्ते आते हैं, कहते हैं आप हुक्म कीजिए तूफान के जरिए से इन्हें हम नेस्तो नाबूद कर देंगे। मेरे आका ने कहा कि नहीं नहीं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यमनऊन। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये मेरी कौम को हिदायत दे दीजिए, ये मुझे जानती नहीं, ये मुझे पहचानती नहीं, मुझे उम्मीद है ये न सही लेकिन इनकी नस्लें मुझ पर ईमान लेकर आएगी। मेरे भाई, चंद अरसे गुजरे कि सैकड़ों की तादाद में ताइफ के लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। ये अखलाक का आलम है, ये मेरे नबी का किरदार है, ये मेरे नबी का करैक्टर है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह आज इस जलसे हम एक पैगाम लेकर जाएंगे कि हम गरीब के साथ हमदर्दी का मामला करेंगे, हम अपनी औरतों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करेंगे। मेरे भाई, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरी माएं और बहनें भी बैठी होंगी, कई जगह जाना होता है, वहां की बहुएं शिकायत करती हैं, पर्दे में आकर के कहती हैं। एक साहब कहने लगे कि मेरी अहलिया ने आप तक एक बात पहुंचाने के लिए कहा है, वो बात यह है कि मेरे घर में मेरी माँ की 3 बहुएं हैं, 2 मालदार है, एक बेचारी गरीब है। 2 मालदार घराने से साजो सामान आते हैं, सास भी खुश, ससुर भी खुश, और वो जो बेचारी गरीब है उनका नाम तक नहीं लेते। महल्ले वाले रिश्तेदार जब आते हैं तो सुनाने लगते हैं बड़ी वाली बहू के घर से इतना सामान आया, मेरे लिए भी कपड़े, ससुर के लिए भी कपड़े, और ये आया और वो आया। दूसरी भी बहू के लिए वो तारीफ के लंबे पुल बांधेंगे। और जो बेचारी गरीब है, जब उनके बारे में रिश्तेदार पूछते हैं कि फुला के घर से क्या आया, तो कहते हैं वो फकीर, वो नंगे लुच्छे घराने, उनके घर से क्या आया। खुदा की कसम, हमारे घरों में ऐसी बहुएं भी हैं जो तहज्जुद गुजार हैं,
याद रखिएगा, ऐसी बहू को हमने देखा है जो तहज्जुद गुजार है। मैंने सुना है ऐसी बहू के बारे में जो तहज्जुद गुजार है, लेकिन बेचारी गरीब है। उस घर में जिंदगी तो गुजार रही है, लेकिन कोई एक रात ऐसी नहीं होती जो रात बगैर आंसू बहाए वो उनकी रात कट जाती है। ऐसी बहुएं भी हमारे घरों में हैं। मेरे भाई आप बताएं तो सही, अगर आज हमारी बेटी हमारे घरों में खुश नहीं तो हम गैरों से क्या शिकवा करें। आज की सासों को देख लीजिए, उनका आलम यह है कि वो तो प्रधान बनी रहती है। वो अपने आप को ये समझती है कि मैं बादशाह हूँ और ये सारे जो मेरी बहू हैं ये गुलाम बनने के लिए आई है, ये नौकरानी आई है। मेरे भाई नहीं नहीं, मेरी माएं और बहनें, अगर आप पैगाम सुन रही हैं तो इस पैगाम को अपने दिल में जगह दीजिए। आज से अहद कर लीजिए कि जो मेरे घर में बहू है हम उन्हें बेटी का दर्जा देंगे, और जो बहू है वो दिल में ठान ले हम अपनी सास को माँ का दर्जा देंगे। इंशाअल्लाह घर हमारा जन्नतनुमा घर बन जाएगा, वो घर जन्नत वाला घर कहलाएगा। और ऐसे कुतुब अब्दाल घर में पैदा होंगे, ऐसे अल्लाह के वली पैदा होंगे। आज क्या बात है कि हमारे घरों से नाचने गाने वाले पैदा हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं फिर कहता हूँ, दिल दुखाने नहीं आया बल्कि एक दास्तान और दिल का दर्द और दिल की आह सुनाने के लिए आया हूँ। मेरे भाई आज हमारी माओं की तमन्नाएं पूरी हो गई, आज हमारी माएं और बहनों की आरज़ुएं बुरी हो गई, बद से बदतर हो गई। हाँ, एक जमाना था कि रात की तारीकी में माएं उठा करती थी, मुसल्ला बिछाती थी, 2-4 रकात पढ़ती थी और अपने रब के सामने हाजिर होकर के रोती थी, यूं आंसू बहाती थी, इस कदर ज़ारो कदार रोती थी कि बच्चा उठ जाया करता था। बच्चा कहता था, माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है? माँ कहती है, बेटा तू सो जा, बेटी तू सो जा, मुझे रो लेने दे। बेटा कहता है, अम्मी जान बताइए तो सही, क्या नाना जान की तबीयत खराब हो गई है? क्या नानी जान की तबीयत ठीक नहीं है? या अब्बू जान बीमार है? ए मेरी माँ तुझे क्या हो गई है? आज तू इतना आंसू क्यों बहा रही है? माँ कहती है, बेटा मुझे रूठे रब को मना लेने दो, बेटा उस रूठे रब को मुझे मनाना है। आज मुझे रो लेने दो, आज मैं अपने रब से तेरे लिए विलायत मांग कर रहूंगी। आज मैं ये अहद अपने रब से वादा करके रहूंगी कि मेरे घर में इस्माइल कटकी पैदा कर दीजिए, सिराजुस साजिरीन पैदा कर दीजिए, मेरे घर में कासिम नानोतवी पैदा कर दे, हाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा कर दीजिए, मेरे घर में बाबा फरीदुद्दीन पैदा कर दीजिए। वो माएं रोती थी जब वो माएं रात की तारीकी में अपने रब को सुनाती थी। खुदा की कसम सुबह सवेरे उनके घर में अल्लाह का वली जन्म लेता था। आज हमारी माओं की तमन्नाएं जब बद से बदतर हो गई तो आज गाने वाले, नाचने वाले, फिल्म देखने वाले, फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाले पैदा होने लगे। मेरी माएं और बहनें, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो मेरी इस बातों को अपने दिल में जगह दे दीजिए। हाँ, मैं ये बबांगे तो लिए कहता हूँ कि इन नौजवानों से, हम नौजवानों से कुछ होने वाला नहीं। अगर आज की माएं ये ठान ले, ये आहद कर ले कि मेरे घर में बगैर जहेज के शादी होगी तो खुदा की कसम मुआशरा पाक हो जाएगा। आज की माएं अगर ये ठान ले, ये आहद कर ले कि मेरा एक एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए, मेरा एक एक बच्चा नमाजी बन जाए, परहेजगार और मुत्तकी बन जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक एक घर नमाजी बन जाएगा, एक एक घर जन्नतनुमा घर बन जाएगा। इसलिए मेरी माओ और बहनों, आज आपसे आपका ये बेटा, आपका ये भाई भीख मांगने के लिए आया है। मेरा दिल ये चाहता है कि अपनी इस पगड़ी को आपके कदमों में निछावर कर दूं और आपसे कहूं कि उम्मत बिगड़ रही है, उम्मत भटक रही है, मेरा इस्लाम रुस्वा हो रहा है, इस्लाम नहीं बल्कि मुसलमान बदनाम हो रहा है। आज हर कसो नाकस पैदा हो रहे हैं, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। उसकी वजह
सिर्फ ये है कि हमने नबी को सरेआम रुस्वा कर दिया, उसे हिम्मत मिल गई और वो हमें रुस्वा करने लगे, मेरे नबी को रुस्वा करने लगे। ओ मेरे उम्मत के नौजवानों, उठो, बढ़ाओ कदम, आओ साथ में साथ कदम बढ़ाओ और ये अहद करो कि इंशाअल्लाह एक एक बच्चे को हम कुरान पढ़ने वाले बनाएंगे, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले बनाएंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।